नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन, जल भराव और मकानों के ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कितरौली गांव से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भारी बारिश के बीच एक 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय जैसे ही मकान गिरने की जोरदार आवाज आई, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन मकान के अंदर रखा सारा घरेलू सामान मलबे में दबकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह मकान गांव निवासी हरिया पुत्र मंगशीरू का था, जिसने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण घर के नीचे भू धसाव हो रहा था। इसी कारण अचानक मकान कमजोर होकर गिर पड़ा। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस हादसे ने उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों स्तरों पर गहरा आघात पहुंचाया है, क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई से बनाया गया मकान अब मलबे में तब्दील हो चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पटवारी अनिल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्षतिग्रस्त मकान का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार कर तहसील प्रशासन को भेजी जा रही है, ताकि पीड़ित परिवार को उचित राहत और मुआवजा दिलाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार की बारिश ने पूरे इलाके में काफी तबाही मचाई है। कई जगह खेतों में पानी भर गया है, तो कहीं भू धसाव के कारण मकान और रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक राहत सामग्री और अस्थायी आवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरिया का कहना है कि अब उसके परिवार के पास रहने के लिए कोई छत नहीं बची और सारा सामान मलबे में दब गया है। ऐसे में उसके सामने आजीविका और परिवार के भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है और लोग दहशत में हैं कि कहीं उनके मकान भी लगातार बारिश और भू धसाव की मार से प्रभावित ना हो जाएं। स्थानीय लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री, सुरक्षित आवास और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इस आपदा की घड़ी से उबर सके।